Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज फिजिक्स देखेंगे हम लोग और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको आज हम लोग समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परावर्तन का अर्थ होता है किसी भी चीज का जो आप परावर्तित होना कहते हैं वह क्या होता है, किसी सतह पर पड़ करके वापस आना। यह परावर्तन और भी भावगत अलग है, लेकिन हम यहाँ प्रकाश की बात कर रहे हैं। और प्रकाश में परावर्तन क्या होता है, किसी चिकनी सतह पर, है ना, या किसी शीशे की सतह पर प्रकाश का पड़ना और वहां से पड़ करके उसका वापस आना, यह क्या कहलाता है, परावर्तित कहलाता है। अर्थात जो किरण उस पर पड़ती है उसको हम लोग इंसिडेंस रे कहते हैं, और जो उस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और आपतित किरण जो उस पर पड़ती है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट रे। तो अब यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण, यह दो प्रकार की किरणें बनती है। और इसके पूरा आप व्याख्यान में समझेंगे कि इससे क्या होती है कि जो आप परावर्तन समझ रहे हैं वह आपतित किरण का एक सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होना है और उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस फिगर को हम देखते हैं, है ना, यहाँ पर जो एक किरण जो आपको यहाँ से आती हुई दिखती है यह आपतित किरण है, और यहाँ मूल बिंदु से जो रिफ्लेक्ट हुई है यह परावर्तित किरण है। इसके पहले हम देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कोई दम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, है ना। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ है और दोनों को हम लोग देखेंगे क्या है। यह लॉ ही प्रधान है और इसमें कुछ है नहीं। देखिए इसमें कह रहा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। अब यहां बात हुई आपतित किरण, तो जो किरण आती है और जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है और यहां से प्रकाश आती है और यह टकरा करके वापस चली जाती है, तो यह जो किरण आती है यह इंसिडेंट रे है, अर्थात इसको हम आपतित किरण कहते हैं, जो आने वाली किरण है। जैसे मान लीजिए इस वीडियो में आप यहाँ इस बोर्ड पर हम देख रहे हैं, यह जो एक फिगर बनी हुई है यह समतल दर्पण है, यह एक समतल दर्पण है, यह सिंपल मिरर है। अब इसमें आप जो है जो प्रकाश इधर से आई हुई है यह आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे हुई, और जो यहाँ यह जो जिस बिंदु पर टकराई और फिर पुनः इस तरह परावर्तित हो गई यह परावर्तित किरण है। और यह जिस बिंदु पर आती है इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। तो सबसे पहले जो आने वाली किरणें आती है और जिस बिंदु पर दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ करके रिफ्लेक्ट होती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो 3-4 चीज इसमें सीखना है। एक तो हो गया आपतित किरण जो आई और वह सबसे पहले जिस बिंदु पर पड़ी, दर्पण के जिस हिस्से पर पड़ी, जिस बिंदु पर पड़ी उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु और वहां से जो वह रिफ्लेक्ट हुआ अर्थात परावर्तित हुआ वह हो गया परावर्तित किरण। तो यह जो आप तीर का निशान देखते होंगे यह परावर्तित किरण है, और यह जो आ रही है यह इंसिडेंट रे अर्थात आपतित किरण है। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण को आपने समझ लिया। इसमें एक चीज समझने वाली और है, यह है अभिलंब, है ना। अभिलंब क्या होता है, तो यह जिस बिंदु जो आपतन बिंदु है, यह जो पहले आपतित किरण आती है और जिस बिंदु पर टकराती है वह उसका आपतन बिंदु जो है, आपतन बिंदु के एकदम सीधे बीचे बीच जो 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींची जाती है उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, या नॉर्मल भी कहते हैं। तो यह जो अभिलंब यहां से खींचा गया यह क्या है, 90 डिग्री। यह जो आप दर्पण देख रहे हैं इसके इस तरफ भी यह 90 का कोण बना रही है और यहां से भी यह 90 का कोण बना रही है। तो यह 90 डिग्री के कोण पर जो बीचों बीच है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो यह अभिलंब हो गया। और अब जो यहाँ जो अभिलंब है यह अभिलंब यह मूल रूप से इसलिए है, आप देखिए इसको, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच यहां पर आप देखिए एक एंगल बन रहा है। मतलब क्या, अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक एंगल बन रहा है, इसको हम मान लीजिए थीटा नाम दे देते हैं। क्या एंगल बनती है, थीटा। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एंगल बनती है, इसको नाम देते हैं थीटा, है ना। ये देखिए चूंकि थीटा हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये दोनों ही एंगल बराबर होती है। अभिलंब को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का जो मिडिल पार्ट है वह आपका मिडिल में जो रेखा है वह क्या है, अभिलंब है। या फिर आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के कोण से बना हुआ जो रेखा है वह अभिलंब है।
तो अभिलंब है एक काल्पनिक रेखा, ये कुछ है नहीं, यह एक काल्पनिक रेखा है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच है, एकदम मिडिल में है, वह अभिलंब है। तो पहला जो प्रकाश परावर्तन का नियम बताया कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, तो यह बात सही है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यह तीनों क्या है, एक ही तल। एक ही तल का मतलब क्या होता है, यह जो एक सरफेस आप, यह जो एक समतल दर्पण आप देख रहे हैं, यह एक सरफेस का काम करेगा और इस पर जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो आपतन इंसिडेंट पॉइंट होगा, यह सब और जो अभिलंब होगा, यह सभी क्या होगा, एक तल पर होगा, अर्थात एक ही। ऐसा नहीं, कोई आदमी ऐसा ना समझे कि यह दूसरे तल पर होगा, मतलब कि यह इतना सरल है, इसलिए यह थोड़ा सा अजीब लगता है कि यह तो एक तल पे है ही, यह तो हम देख ही रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में है, इसमें कहने की बात क्या है। लेकिन हाँ, ये डिफिनेशन है, इसलिए इसको इस तौर पर कहा जाता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होंगे, एक ही तल पर होंगे। अन्यथा यह इसलिए कहा गया है, कोई यह ना समझ ले कि प्रकाश के परावर्तन में कोई और तल होता है, कोई और अभिलंब होता है, तो ऐसी बात नहीं है, यह सभी जो है एक तल में होता है। छोटी सी बात है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह जो आपतन कोण, हमने जो थीटा की बात की, आपतन कोण कहां बनेगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यह वाला जो एंगल बन रहा है, यह क्या हो गया, आपका आपतन हो गया। और परावर्तन कोण कौन सा हो गया, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बन गया, यह परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह भी थीटा और यह भी थीटा, दोनों का ही मान क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि बीचों बीच क्या होती है, अभिलंब होती है। तो यह हमने प्रकाश के दोनों ही नियमों को देख लिया। अब देखिए, यह समतल दर्पण है ना, यहां पर अगर यदि आप बोल सकते हैं कि यहां पर अगर हम खुरदरा दर्पण ले लें, समतल नहीं लें, तो अगर यदि आप खुरदरा दर्पण ले लेंगे तो वह आपका अनियमित जो है आपका परावर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक होता है चिकना सतह, अगर समतल है तो वहां पर नियमित परावर्तन होता है। परावर्तन भी दो प्रकार का है, रिफ्लेक्शन दो प्रकार का है, एक है नियमित और एक है अनियमित। अब नियमित परावर्तन की अगर बात करें या और अनियमित की, तो इसमें आप यह बात समझ लीजिए कि अगर नियमित परावर्तन है तो यह हमेशा जो है समतल, जो समतल दर्पण होगा इसमें होगा, है ना। समतल दर्पण से जो परावर्तन होती है वह नियमित परावर्तन है। और अगर दर्पण खुरदरा है ना, अर्थात समतल नहीं है, खुरदरा मिरर से, खुरदरा दर्पण से जो परावर्तन होती है वह क्या है, अनियमित परावर्तन है। तो यहां भी परावर्तन का दो नियम, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो यह जो है, इस फिगर को आप देख के कह सकते हैं कि यह क्या है, एक नियमित परावर्तन है, अर्थात समतल दर्पण या चिकनी सतह से जो है वह रिफ्लेक्शन हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया, नियमित परावर्तन हो गया। और जो अनियमित होगा वह खुरदरा दर्पण से होगा। ठीक है मित्र, तो आज हम लोगों ने समझा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके दोनों ही नियमों को समझ गए कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है वह रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है, अर्थात एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, मतलब आई बराबर आर, तो एंगल ऑफ आई इज थीटा और एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू थीटा, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मित्र, आज जो है प्रकाश का परावर्तन को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।